everybody, this is Iqbal Khan and you're watching my channel MIK. Front-end development using HTML, CSS and JavaScript की पिछली वीडियो में हमने अपने अबाउट सेक्शन का कोड डेवलप किया था और इसको हमने जो है वो इसको डिबग करके देखा था अपने ब्राउज़र के अंदर और इस तरह से ये हमें नज़र आता था और बड़ी खूबसूरती से आप देखें टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट से आ रहा था और पिक्चर जो है वो राइट से आ रही थी और यहाँ पे कंबाइन हो रहा था। आज की वीडियो में हम हमारा जो सर्विसेज सेक्शन है उसका कोड डेवलप करेंगे जिसका टाइटल आवर सर्विसेज है। तो आइए सबसे पहले HTML कोड लिखने की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन का टैग हम देंगे और इसका क्लोजिंग टैग भी सेक्शन होता है और इसको हम नीचे ले जाते हैं और सेक्शन की जो आईडी है ये हम रखेंगे सर्विसेज और एक लेवल 2 हेडिंग देंगे जिसका क्लोजिंग टैग भी जो है वो /h2 है और इसको हम लिखेंगे आवर सर्विसेज और इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं तो आप ये देखें कि हमारा जो आवर सर्विसेज का हेडिंग है वो यहाँ पे आ गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम एक डिवीज़न जो है वो क्रिएट करेंगे सर्विसेज कंटेनर के लिए डिव और इसका क्लोजिंग टैग भी डिवीज़न होगा और इस डिव की जो क्लास है हम सर्विसेज कंटेनर रखेंगे सर्विसेज कंटेनर। इसके बाद हम इसमें लेके आएंगे डिव की एक और डिवीज़न लाएंगे जिसमें जो है वो सर्विस टाइप जो है हम डिफाइन करेंगे यानी डिवीज़न और इसको क्लोज भी कर दिया डिवीज़न के साथ और इसकी जो क्लास हम रखेंगे क्लास इज इक्वल टू सर्विस टाइप और जो पहला है वो सर्विस टाइप हम रेजिडेंशियल रख लेंगे। ये रेजिडेंशियल सर्विस टाइप के लिए जो है वो सर्विस क्लास इज इक्वल टू सर्विस टाइप रेजिडेंशियल। नेक्स्ट जो है हम एक और डिवीज़न बनाएंगे और इस डिवीज़न को हम इस्तेमाल करेंगे जो इमेज है जो यानी इसकी इमेज हमने लेके आनी है उसको के लिए हम जो है वो टैग क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम कहेंगे इमेज कंटेनर और अब इसको हम नीचे ले जाते हैं। नेक्स्ट हम इमेज का जो सोर्स है img टैग जो है इसका स्क्रिप्ट लिखेंगे और इसमें हम इमेज और इसका जो सोर्स इज इक्वल टू इसमें आ जाएगा images इमेजेस का हमारा ये फोल्डर है और इसके अंदर जो है मैंने रेजिडेंशियल .jpg ये एक इमेज रखी हुई है इसको हम लेके आएंगे रेजिडेंशियल .jpg और इसका जो आल्ट है जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है अगर इमेज नज़र नहीं आ रही तो वो हम रखेंगे रेजिडेंशियल इमेज और इमेज का जो टैग होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है इसको हम क्लोज कर लेते हैं और जो इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ हम लेके आना चाह रहे हैं वो एक इमेज का जो कंटेंट है उसके लिए एक डिवीज़न जो है वो बनाएंगे जो इमेज के साथ जो कंटेंट आना है और डिव और इसको हम रखेंगे क्लास जो है इसकी image.content और इसको हम ये नीचे ले आएंगे और इसको जो सबसे पहले कंटेंट में हम रखेंगे वो लेवल 3 का एक हेडिंग रखेंगे और लेवल 3 का जो हेडिंग है इसमें हम लिख देंगे एनीथिंग लेट्स राइट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और उसके बाद जो है हम इसके अंदर एक एंकर टैग लेके आएंगे जो बटन टाइप होगा href इक्वल्स होम पे ले आते होम की जो आईडी है उसके ऊपर ले आते और लेट्स क्लोज दिस टैग। नेक्स्ट जो चीज़ है नेक्स्ट आइटम जो है इसमें href के बाद हम इसकी जो क्लास है वो लिखेंगे इज इक्वल टू और ये होगी btn यानी बटन और बटन में हम रखेंगे बटन
प्राइमरी। और जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर वो हम इसका टारगेट रख लेते हैं। और टारगेट हम रखेंगे कि ये एक नई जो है वो विंडो खुलेगी, यानी ब्लैंक। यानी जब इसको क्लिक किया जाएगा इस बटन को, तो एक नई विंडो खुलेगी जिसके अंदर यूज़र जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन को देखेगा। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट इसके अंदर हम लेके आएंगे वो है, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच डन। और अब हम यहाँ पे जो एंकर टैग का टेक्स्ट है वो यहाँ पे हम लिख देंगे लर्न मोर। और दैट्स इट। अब ये सेक्शन जो है ये तैयार हो गया हमारा। और इसको हम डेव और डेव एंड दिस डिविजन इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो ये हमारा जो है सर्विस टाइप रेजिडेंशियल का जो वो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो गया। और अब हम नेक्स्ट जो है इस स्क्रिप्ट को 1 2 3 डिविजन्स और ये 3 डिविजन्स के क्लोजिंग टैग, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और ये रेजिडेंशियल की बजाय हम इसको रखेंगे कमर्शियल, यानी ये जो डिवीज़न है ये हम सर्विस टाइप कमर्शियल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। और इसी तरह ये जो इसकी इमेज है इसका नाम भी हमने कमर्शियल रखा हुआ है। यहाँ पर भी हम इसको कमर्शियल कर देंगे और यहाँ पर भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर देंगे। और अब इसी स्क्रिप्ट को जो हमने कॉपी किया था दोबारा पेस्ट कर लेते हैं और इसको इंडस्ट्रियल कर लेंगे हम, इंडस्ट्रियल। और इस इमेज का नाम जो है वो इंडस्ट्रियल ही रखा हुआ है मैंने, इंडस्ट्रियल। और यहाँ पर भी इसको हम इंडस्ट्रियल कर देते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है इसको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कर देते हैं। तो आइए अब हम इस कोड को जो है वो सेव कर लेते हैं, सेव ऑल। और अब हम इसको व्यू करते हैं तो आप देखें ये हमारा जो सर्विसेज सेक्शन है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, आर सर्विसेज। और ये 3 इमेजेस हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। और अब जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमें फ़िलहाल कहीं पे इसलिए नहीं लेके जा रहा कि हमने इस सेक्शन को जो है कॉन्टेक्ट्स लिखा हुआ है। और ये कॉन्टेक्स्ट का जो सेक्शन है वो हमने अभी तक जो है वो डिज़ाइन नहीं किया है। तो अगर हम इसी को फॉर एग्जांपल जो है होम कर देंगे, और अगर हम इनमें से किसी भी बटन को प्रेस करें तो ये आप देखें ये हमें होम सेक्शन के ऊपर ले जाता है, जो कि हमने अपने कोड के अंदर इसको फॉर द टाइम बीइंग होम रखा था। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो के अंदर जो वेबसाइट होगी उसके अंदर इंडस्ट्रियल जो सर्विसेज हैं उसका अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट हुआ होगा। और जब यूज़र जो है वो किसी बटन को प्रेस करेगा तो जो उसका रेलेवेंट पोर्टफोलियो होगा उस पे लेके जाएगा। तो ये इस बटन को भी आप टेस्ट कर सकते हैं, देखें, और सर्विसेज को। और अब अगर हम अबाउट को प्रेस करते हैं तो आप देखें बड़ा स्मूथ जो है वो जो है स्क्रॉल हो रहा है और डिफरेंट सेक्शंस जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी सर्विसेज सेक्शन की डेवलपमेंट। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेस्टिमोनियल का सेक्शन डेवलप करेंगे और साथ में जो कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन है उसको डेवलप करेंगे, जिसके अंदर हम एक छोटा सा फॉर्म डेवलप करेंगे जिसको यूज़ करते हुए यूज़र जो है वो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को या वेबसाइट के अंदर जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको मैसेज भेज सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।